हम सभी जानते हैं कि 10 अक्टूबर 2017 बड़ोदरा का वो रैली था जिस रैली में राहुल गांधी ने संघ की बेटियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, उनके पहनावे के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी झारखंड में उसी प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाते हुए झारखंड की बेटियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। तो इस इरफान अंसारी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है, एक कांग्रेस के इरफान अंसारी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि सीता सोरेन जी, जो कि स्वर्गवासी दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सीता सोरेन जी रिजेक्टेड माल है, उन्हें तो रिजेक्ट जामताड़ा और झारखंड की जनता करेगी, क्योंकि ये जो उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी सीता सोरेन जी के ऊपर किया है, तो ये टिप्पणी ना केवल उन्होंने सीता सोरेन जी के ऊपर किया है बल्कि समस्त आदिवासी बेटियों के साथ समस्त नारी जगत के ऊपर ये अभद्र टिप्पणी की है। और क्या सोचते हैं इरफान अंसारी कि वो इस तरीके से अभद्र टिप्पणी हर बार करते रहेंगे और उनको हर बार झारखंड की जनता और झारखंड की बेटी माफ करते रहेगी? क्या एक कांग्रेस के लोगों की नजर में यही इज्जत है कि वो इस तरीके से झारखंड की बेटियों को अपमानित करते रहे और यहाँ की बेटी चुप रहे? अब चुप रहने का समय नहीं है, अब बोलने का समय है, क्योंकि कांग्रेस का जमाना गया जब यहाँ की बेटियों की आवाज को दबाया जाता था, कुचला जाता था। तो अब वो जमाना नहीं है। मैं कहना चाहूंगी हर एक झारखंड की बेटी से कि मोदी का जमाना है, मोदी का। अब आपकी आवाज को ना कोई दबा सकता है, ना कोई आपकी आवाज को कुचल सकता है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात मैं बताऊं, सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री, आपको याद होगा रेणुका चौधरी जी, उन्होंने क्या कहा था? रेप इज कॉमन, बलात्कार कॉमन है। ठीक उसी प्रकार से इस झारखंड में बलात्कार का चलन चल पड़ा है। और आपको मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगी कि आपको याद होगा कि किस तरीके से दुमका में हमारी विदेश से आई बहन के साथ दुष्कर्म हो जाता है, पर ये मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। सुप्रियो भट्टाचार्य जी को मैं बोलना चाहूंगी, आप तो बड़ा प्रेस वार्ता करते हैं, हर समय प्रेस वार्ता करते हैं, छोटी छोटी बातों पे प्रेस वार्ता करते हैं। तो जब इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती है, बलात्कार की घटनाएं, सीता सोरेन जी के ऊपर अपमानित टिप्पणी की जाती है, तब आपके मुंह से एक चू प्रेस के सामने नहीं निकलता? क्यों कल्पना सोरेन जी, आप मंच पे तो बैठ करके मंच पे तो बड़ा भाषण देते हैं, बड़ा कि महिलाओं की सशक्तिकरण की, महिलाओं की आवाज को बुलंद करने की। उस बेटी का क्या हुआ जिस बेटी को जून 2023 में बंगाल से आई थी वो बेटी, उस बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था? क्या आप वो भूल गए हैं? क्या आप वो भी भूल गए हैं कि किस तरीके से पाकुड़ में एक बच्ची के साथ 12 लोगों ने मिलकर के दुष्कर्म किया था? क्या आप वो भी घटना भूल चुके हैं? ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि रूह कांप जाता है जब एक बेटी के साथ बलात्कार होता है। हम देखिए, हम सभी पूजा करने जा रहे हैं आज माँ लक्ष्मी की, कल पूजा करने जा रहे हैं, परसों पूजा करने जा रहे हैं माँ काली की, और वहीं पे बेटियों के साथ इस तरीके से बलात्कार होता है और राज्य का मुखिया और उस मुखिया की धर्मपत्नी चुप रहती है, क्योंकि बोलना मना है, इसलिए चुप रहती है। आप देखिए कि 4 दिन पहले झारखंड में किस तरीके से बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, पर इस गैंग रेप के ऊपर एक शब्द नहीं बोला गया। क्या रेप इज कॉमन रेणुका चौधरी जी के कहे गए शब्दों को झारखंड में फॉलो किया जा रहा है? या फिर जो ये कांग्रेस का प्रोटोकॉल है महिलाओं को अपमानित करना, कि एक आप यहाँ की आईपीएस, पहली आईपीएस अधिकारी को राक्षस करके कोट करते हैं, तो यहाँ पे खड़गे जी कुछ और करके महिलाओं को अपमानित करते हैं। इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रपति को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा था। और मेरे वैसे संस्कार नहीं है कल्पना जी कि मैं उन भाषा को दोहरा सकूं, या मेरा जमीर गवाही नहीं देता है कि मैं उन भाषा को दोहरा सकूं। जिस भाषा का आप, ये कांग्रेस जिसके साथ आप गठबंधन करके बैठे हैं, उन लोगों ने कहा था। सबसे बड़ी बात है
कि ये जेएमएम को सोचना चाहिए कि वो लोग ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करके बैठे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही महिलाओं के साथ दुष्कर्म, महिलाओं के साथ अपमानजनक टिप्पणी करने का है। आपको याद होगा दिल्ली आईटी कांड की किस प्रकार से दिल्ली आईटी कांड में फिरोज खान नाम एक व्यक्ति को लेकर के राहुल गांधी के पास एक पत्रकार ने, एक महिला पत्रकार ने चिट्ठी लिखी थी, पर उस चिट्ठी के ऊपर भी अफसोस की बात है कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से झारखंड की बेटियां, झारखंड की हमारी बेटियां हर रोज थाने में चिट्ठियां लिख रही हैं, एफआईआर लिख रही है, पर उस बेटी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। अभी भी 16,162 महिला उत्पीड़न से रिलेटेड केस रजिस्टर्ड है, 8,000 में इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ है। एक रिकॉर्ड के अनुसार हर 1.5 दिन में एक बेटी के साथ झारखंड में बलात्कार हो रहा है। मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगी। 2021 में बलात्कार के मामले 1425, 2022 में बलात्कार के मामले 1265, उसके साथ ही साथ अपहरण के मामले 2021 में 1159, उसके साथ साथ 2022 में 1265 महिलाओं के ऊपर हमला सुन करके तो किसी भी माँ का रूह कांप जाएगा। और माँ से याद आया, मेरी माँ भी कहती है बेटे तुम घर से निकलती हो ना तो जो जिस तरीके से सिचुएशन है उस सिचुएशन में मेरा रूह कांप जाता है। तो उन बेटियों के बारे में हम क्या ही कहेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगी कि झारखंड में महिलाओं के ऊपर हमला 2021 में 1335, 2022 में 1144, महिलाओं का अपहरण 2021 में 1159, 2022 में 1265, इतने महिलाओं के साथ अपहरण के मामले सामने आए हैं। महिलाओं के साथ अपराध, जो महिलाओं के साथ अपराध के घटना सामने आए हैं 2021 में 8,110, 2022 में 7,678, इस तरीके से महिलाओं के अपराध के मामले सामने आए हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी कल्पना सोरेन जी से, आप तो हर एक आदिवासी बेटियों की बात करते हैं मंच से खड़े होकर के, क्या वो आदिवासी बेटियों और मैया सम्मान की आप जो बात करते हैं तो क्या एकमात्र ये सिर्फ कागजों में लिखा गया सम्मान है? मैयाओं का सम्मान कल्पना जी दिल से होता है, सिर्फ पर्ची में लेकर के घूमने से मैयाओं का सम्मान नहीं होता है। और ये मैया आपको कभी माफ नहीं करेंगी कि 1,000 रुपए में आप उनको ठगने का काम कर रहे हैं। वहीं 2022 में कितने पॉस्को एक्ट के अपराधी रिहा हो चुके हैं, उन पे तो आप कुछ नहीं कहते। 1,000 रुपए तो आप महिलाओं को दे रहे हैं, 2,000 रुपए चूल्हा खर्चा छोड़ करके महिलाओं को यूजी पीजी के नाम पे टोपी पहना करके कि हम आपको शिक्षित करेंगे। आप शिक्षित क्यों करेंगे महिला को? आप तो चाहते ही हैं कि महिला अशिक्षित रहे ताकि आपका वोट बैंक सलामत रहे। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि किस तरीके से हटिया में एक ईसाई बहन के साथ गौ तस्करों के ट्रक ने उसे रौंद दिया था, तब भी कोई ट्वीट गैंग, राहुल जी की उस ट्वीट गैंग से तो कोई ट्वीट नहीं आता। इस संदर्भ में क्या उनका ज़मीर नहीं जागता? क्या रूबिका पहाड़िया जैसी अनेकों बहनों के साथ जब दुष्कर्म होता है तब क्या राहुल गांधी और उनकी गैंग, कांग्रेस की गैंग जो यहाँ पे है, इरफान अंसारी हो चाहे उनके नेतागण हो, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता? क्यों इरफान अंसारी, कल्पना सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी क्यों चुप बैठे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी तक जितने भी महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं उन अपराध के लिए आप लोगों ने क्या किया? उन अपराधियों को आप लोगों ने सजा दिलाने के लिए क्या किया? आप लोगों ने तो, मैं याद दिला दूं, सदर अस्पताल के बाहर, आप सभी पत्रकार भाइयों को याद होगा कि किस तरीके से सदर अस्पताल के बाहर एक बहन, सोचिए आज के दौर में एक बहन एक बच्चे को, एक शिशु को जन्म दे देती है, पर आप लोग क्या व्यवस्था करके रखे हैं? रिम्स में, लिफ्ट में बेटियों के साथ छेड़खानी होती है पर आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस पिकेट की विश्वविद्यालयों में स्थापना नहीं है, गुंडे घूमते हैं, बेटियों का दिन दहाड़े दुपट्टा खींच लिया जाता है। पर कल्पना सोरेन जी, आप किस रक्षा की बात कर रहे हैं? आप लोगों ने क्या रक्षा किया है महिलाओं की? महिला आपसे पूछती है
कि महिला सम्मान क्या एकमात्र आपके लिए पर्ची में सीमित रह गया है, या उससे परे भी आप महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ करते हैं? अगर आप महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ करती तो आज बेटियां तड़प तड़प के नहीं मरती, आज विदेश से आई बहनों के साथ इस तरीके से बलात्कार का मामला सामने नहीं आता। आप कहते हैं आदिवासी भाई बहन हमारे हैं, आप आदिवासी भाई बहन को अपना मानते हैं, तो फूलो झानो योजना को किस बस्ते में डाल दिया कल्पना जी? पूछती हूँ मैं, किस बस्ते में फूलो झानो योजना को डाल दिया आप लोगों ने? वही फूलो झानो योजना, ये कांग्रेसियों की ना याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, ये सारे कुकर्म भूल जाते हैं। तो मैं याद दिला दूं इन कांग्रेसियों को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कि ये जो फूलो झानो योजना है, इन्होंने शुरुआत की थी वादों के साथ कि जो बहनें हमारी संथाल में रहने वाली बहनें हैं, हमारी आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली जो बहनें हैं, उन्हें जो हड़िया और शराब वो बेचती हैं, उसके बाद 7 बजे के बाद पुरुषों के द्वारा किस तरीके से उनके साथ छेड़खानी होती है, मानसिक प्रताड़ना की सामना करनी पड़ती है, तो उसी के लिए ये फूलो झानो योजना का आपने वादा किया था ना कल्पना जी? याद है वो वादा या नहीं? या फिर झारखंड की जनता, झारखंड की बेटियां आपको वो वादा याद दिलाएंगी इस विधानसभा चुनाव में? मैं पूछना चाहूंगी, कहां गया आपका ग्राम गाड़ी योजना, जिसे बेटियां या बच्चे या युवा ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर सके शहरी क्षेत्र में? आप लोगों ने तो केवल लाठीचार्ज की सरकार चलाई है, केवल लाठीचार्ज। आपको मैं याद दिला दूं आंकड़े, 18 सितंबर 2020 को असिस्टेंट कांस्टेबल के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया, 22 जनवरी 2021 14वें वित्त आयोग के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया, 23 मार्च 2023 नियोजन नीति की मांग को लेकर के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया, 23 नवंबर 2021 जेपीएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया, 20 फरवरी जो स्वयं सेवक है पंचायत के, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया। तो क्या आप लोग लाठी लाठी खेलने से बाहर निकलेंगे, या फिर आप लोग सिर्फ लाठी लाठी ही खेलेंगे और महिलाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे? अगर ये लाठी युवाओं के ऊपर चलने से ज्यादा बेहतर महिलाओं के साथ बलात्कारियों के ऊपर चलती ना, तो आज महिला सुरक्षित होती झारखंड में। अगर ये एफआईआर जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके आप लोगों ने चलाया ना, अगर ये एफआईआर उन बलात्कारी, उन अपराधी, उन महिला को शोषित करने वाले के साथ आप कल्पना जी करवाती ना, तो आज बेटियां झारखंड में चैन की सांस ले रही होती। पर आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया सिर्फ बेटियों को बेवकूफ बनाने के अलावा। क्या आप सोचते हैं कि यहाँ की आदिवासी बेटियां, यहाँ की सारी बेटियां बेवकूफ है? और सबसे बड़ी बात, जब बेटियों की बात आती है तो इनका मुंह चलने लगता है मणिपुर पे, मणिपुर पे। तो आज मैं उनको यहाँ से मणिपुर के बारे में भी बता दूं कि मणिपुर में हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री गए थे और वहां अरेस्टिंग हुई थी। इसके साथ साथ सदन में जब प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना पे बोलना शुरू किए तो आप कांग्रेसियों ने वहां से वॉकआउट कर दिया, वॉकआउट कर दिया। और आप बात करते हैं मणिपुर के गोहाना पे, क्यों आप लोगों का मुंह नहीं खुलता? मिर्जपुर कांड पे क्यों नहीं मुंह खुलता? दुमका में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, क्यों नहीं मुंह खुलता? बंगाल से आई एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, क्यों नहीं मुंह खुलता? कांके में एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, क्यों नहीं मुंह खुलता? रांची में एक बेटी के साथ दुष्कर्म हो जाता है, क्यों नहीं मुंह खुलता? कल्पना सोरेन जी, तालियां चाहिए आपको तो ताली मैं बजा देती हूँ। ये ताली इसलिए क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाया है, यहाँ की बेटियों का हक और अधिकार का दोहन किया है। और यहाँ की बेटियां कल्पना जी और जो हेमंत सोरेन जी आपको कभी माफ नहीं करेगी। और सुप्रिया भट्टाचार्य जी, एक सवाल आपसे है कि जो हमारी सीता सोरेन जी है, वो सीता सोरेन जी तो जेएमएम परिवार की भले ना हो, क्योंकि आप लोगों ने वो सम्मान और मान नहीं दिया, पर आप मुझे एक बात बताएं, क्या वो शिबू सोरेन जी की बहू नहीं है? क्या वो कल्पना सोरेन जी की जेठानी नहीं है? क्या वो स्वर्गवासी दुर्गा सोरेन जी की विधवा नहीं है जो आपका रूह नहीं कांपा? आप तो बड़े शिबू सोरेन जी के परिवार के हितैषी बनते हैं। तो आइए आइए प्रेस वार्ता करके कहिए कि इरफान अंसारी को धक्के मार के झारखंड से बाहर निकाला जाए और कांग्रेस को धक्के मार के कांग्रेस पार्टी उसको कांग्रेस से निकाले, और साथ ही साथ इरफान अंसारी को मंत्री
मंत्रिमंडल से भी निकाले, क्योंकि ये इरफान अंसारी का आप मन बढ़ाते हैं तो उन अनेक अपराधियों का मन बढ़ाते हैं जो महिलाओं के साथ शोषण, महिलाओं के साथ अत्याचार करने का काम करते हैं। क्यों हिंदू मुसलमान करते हैं? क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों को वो घुसपैठ नहीं करते? मैं एक बात पूछना चाहूँगी हमारे कल्पना सोरेन जी और हेमंत जी से। हेमंत जी और कल्पना जी, आपके घर में यदि कोई चोर घुस जाता है, यदि कोई चोर घुस जाता है और वो दीमक की तरह आपके घर को खोखला करते जाता है, खोखला करते जाता है, घर का सामान चोरी करता है, घर के लोगों को नुकसान पहुंचाता है, क्या आप चुप रहेंगे? नहीं रहेंगे ना चुप। तो ये झारखंड भी हमारे लिए परिवार है। क्यों नहीं समझते? क्यों इस बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आप एकजुट होकर आवाज नहीं उठाते? इस झारखंड में जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ आए हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से आए हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी घुसपैठ हो, कोई भी घुसपैठ हो, क्यों उस घुसपैठियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे? बांग्लादेशी घुसपैठिए, मैं बोलना चाहूंगी अपने मुसलमान भाइयों को आज इस प्रेस वार्ता के साथ कि ये लोग आएंगे, कांग्रेस के लोग आपको भड़काएंगे, कहेंगे कि देखो आपको बांग्लादेशी घुसपैठ कहा जा रहा है, पर नहीं, भाजपा वाले कभी भारतीय मुसलमान को बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी तो हम मुसलमानों के लिए एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करती है। आप देखिए ना कि झारखंड में किस तरीके से हम मुसलमान भाई मतलब चूते हुए छत के नीचे बैठ करके हज के लिए नमाज अदा करते थे। यही रघुवर दास की सरकार है, यही भाजपा की सरकार है जिन्होंने इतना बड़ा हज हाउस बना दिया। तो ये लोग आएंगे भाइयों, ये लोग आएंगे सभी बहनों कि आपको भड़काएंगे कि नहीं भाजपा भड़काती है, नहीं, ये कांग्रेस और ये जेएमएम, इनका जो कॉन्सेप्ट ही है, फूट डालो और राज करो। 60 साल इन लोगों ने देश में राज किया, पर 60 साल सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमान भाइयों को वोट बैंक समझा, और वोट बैंक समझने के अलावा कुछ नहीं किया हम मुस्लिम बहनों को। तो आप अगर कहीं भी किसी भी तरीके से अगर आपको पता चलता है कि वो घुसपैठ है तो आप पुलिस स्टेशन में जा कर के बताएं, इंक्वायरी होगी, जांच होगी। इसके साथ साथ घुसपैठ को बढ़ावा देना कहीं भी सही नहीं है। हेमंत सोरेन जी को तो एक्शन लेना चाहिए इस घुसपैठ के लिए कि इस घुसपैठ को रोका जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए अगर झारखंड में आके कोई गलत काम करते हैं तो इससे नुकसान हम मुसलमान भाइयों को भी होगा, हमारा हक और अधिकार छीनेगा। आप क्यों नहीं समझते कि एक आदिवासी बेटी को किस तरीके से वो बांग्लादेशी जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं वो उनको कन्वर्ट करके किस तरीके से उनको मानसिक प्रताड़ना झेलना मानसिक रूप से उन बेटियों को प्रताड़ित कर रहे होंगे। आपको भी समझना होगा। और कल्पना सोरेन जी, आपको इस घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, ताकि जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में आकर के यहाँ की बेटियों का धर्मांतरण से लेकर के यहाँ पे हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं, तो इस घुसपैठ पे अगर आप लगाम नहीं लगाते हैं तो फिर हमारे झारखंड को ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं ये दीमक की तरह चाट करके खोखला कर देंगे, और आप कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी चोर आपके घर में घुस करके दीमक की तरह आपके घर को खोखला करे। मेरे ऊपर भी कई अभद्र टिप्पणी की है, और मेरे योग को लेकर के हो, चाहे मेरे खेल के लेकर के हो, चाहे मेरे वस्त्र को लेकर के हो, तो इरफान का कोई ये नया नहीं है। वो पहले बोल देते हैं फिर माफ़ी मांग लेते हैं। तो जिस तरीके से वो बोलते हैं फिर माफ़ी मांग लेते हैं, तो वो तो इसी प्रकार से हुआ कि आप किसी का गला काट करके किसी की हत्या कर देते हैं, जिस तरीके से महिला की इज्जत की हत्या हो जाती है, और फिर आप कहते हैं नहीं भाई जिंदा हो जाओ। तो इरफान अंसारी, महिलाओं की जो आत्म स्वाभिमान है, जो स्वाभिमान है, उसकी हत्या करने के बाद क्या आप उसकी इज्जत को लौटा सकते हैं? और ये अब गया दौर कि महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करके आप फेमस हो जाएंगे। इरफान अंसारी, आपको तो अब जो जामताड़ा की जनता है ना वहाँ से उखाड़ के फेंकेगी, और झारखंड की हर एक बेटी आपको जवाब देगी, ताकि ये जो आपका दुस्साहस का जो विश्वास बढ़ते जा रहा है ना कि आप एक बार कहेंगे महिला को रिजेक्टेड मार, एक बार कहेंगे अंग प्रदर्शन, एक बार कहेंगे बॉडी पार्ट दिखाती है, इस तरीके से आप अभद्र टिप्पणियाँ करेंगे, फिर कहेंगे नहीं मुझे माफ़ कर दो,
वो मेरे वीडियो को, मेरे वक्तव्य को एडिट करके चलाया गया। क्या आपके अंदर ज़मीर नहीं है? और इरफान अंसारी जी, झारखंड की बेटी आपको माफ़ नहीं करेगी, कतई माफ़ नहीं करेगी, चाहे आप घुटने के बल पे क्यों ना बैठ जाएं। हाथ जोड़ के माफी मांगे, वो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे या लेट करके माफ़ी मांगे, क्या उनको माफ़ किया जाएगा? आप मुझे बताइए कि क्या इरफान अंसारी जी, अगर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, अगर मान लीजिए कि मेरी बहन या फिर आपकी बहन के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी कर देता है, सरेआम, आप नेता है, आप नेतृत्व कर रहे हैं, सरेआम आप इज्जत उछाल देते हैं बेटी की, तो क्या फिर वो जो स्वाभिमान के ऊपर आप लात मारते हैं, तो क्या आप फिर माफ़ी लेने के भी काबिल है? आपकी नजर में क्या सजा होना चाहिए? देखिए, मेरी नज़र में इनको जनता सजा देगी, और जनता सजा देगी, इनको उखाड़ के फेंकेगी, ताकि ये जो बड़बोले बन करके घूमते हैं ना कि एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं, तो झारखंड की जनता इसको मुंह तोड़ जवाब देगी। और इरफान अंसारी जी को ना खुदा से ना डरना चाहिए। खौफ खुदा शायद इरफान अंसारी के दिल में नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ा पर्दा करते हैं। इनके आंखों का पर्दा कहाँ गया जो महिलाओं के ऊपर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करते हैं? बड़ा कहते हैं हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, तो इनसे पूछे कि क्या हितैषी है? एक बेटी को आप जिस तरीके से बाजार में कर दे रहे हैं, तो क्या आपको यही शिक्षा मिल रही है? और इनको तो खुदा भी माफ़ नहीं करेगा, खुदा भी माफ़ नहीं करेगा इनको। मैं एसके मंडल, अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।